नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप ठीक पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको FATF की ग्रे लिस्ट में दिखे। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया, ना सिर्फ इंडिया, एक्चुअली इंडिया, इजराइल, US क्या UAE को बचा सकते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख पाओगे मिडल ईस्ट आई का आर्टिकल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट रिस्क ऑफ लैंडिंग ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग, मतलब कि FATF की ये बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में जा सकता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस पे आपको आर्टिकल मिलेंगे दुनिया भर में। ये जो रिपोर्ट है सबसे पहले पब्लिश करी थी ब्लूमबर्ग ने, और इन्होंने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि ओवर द इयर्स बहुत से डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के थ्रू बहुत ही बड़े स्केल पर टैक्स की चोरी हो रही है। तो इवेंचुअली आज नहीं तो कल, देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो फरवरी में जो मीटिंग होगी उसमें ही ये डाल देंगे UAE को ग्रे लिस्ट में, मगर पॉसिबिलिटी है कि इस साल या अगले साल UAE आपको दे सकता है FATF की ग्रे लिस्ट में। और अभी के लिए आप अगर देखो तो ये सब देश आपको मिलेंगे इन द ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स यहाँ पर है ही सदाबहार FATF मेंबर। उसके अलावा टर्की ने भी रिसेंटली FATF की ग्रे लिस्ट को ज्वाइन कर लिया था और इसका इम्पैक्ट आप सबने देखा टर्की की करेंसी और टर्की की इकोनॉमी पर। हाँ, हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि एर्दोआन की जो अजीबोगरीब पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, उसने भी काफी बड़ा रोल यहां पर प्ले किया है। मगर डेफिनेटली जब भी एक देश FATF की ग्रे लिस्ट में जाता है तो इन्वेस्टर्स उस देश से दूर भागते हैं। तो पाकिस्तान यहां पर है ही, सीरिया है यहां पर, टर्की ने ज्वाइन कर लिया था और बहुत ही जल्द हो सकता है कि UAE भी यहां पर आ जाए। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि FATF प्लेनरी, ये आप कह लीजिए FATF की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आपको ये बताना है कि FATF की डिसीजन मेकिंग बॉडी साल में कितनी बार मीटिंग करती है। ये इनका एक फिक्स नंबर होता है, हर साल सेम कैलेंडर निकलता है इनका। तो आपको बताना है कि साल में इनकी कितनी मीटिंग होती है, 5, 2, 3 या फिर 9। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो यहाँ पर आप ये पूछेंगे, मगर FATF की जो ग्रे लिस्ट है ये तो उन देशों के लिए होती है जो आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं। तो क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी ये सब कर रहा है? देखो मुझे यहाँ पर खुद को सेफ रखने के लिए ये बोलना पड़ेगा कि अभी तक हमको इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं कि UAE किसी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको फाइनेंस कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए FATF काफी बार उन कंट्रीज को भी ग्रे लिस्ट में रख चुका है जिनका किसी आतंकवादी ग्रुप से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, मगर वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वहां पे काले धन को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से वाइड मनी में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां पर आप सोच कर देखिए, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो कल को वो पैसा हो सकता है कि कोई आतंकवादी ग्रुप भी यूज कर ले, क्योंकि इवेंचुअली वो पैसा जाएगा गलत हाथों में। तो FATF काफी बार उन कंट्रीज को भी दंडित करता है जो डायरेक्टली तो किसी टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है, मगर वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, टैक्स चोरी वहां पर बहुत ही बड़े स्केल पर की जा रही है। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को आप अगर देखो, बहुत ही यूनिक कंट्री है। जिस तरीके से इंडिया में आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये ना के बराबर टैक्स लगाती है एक्सेप्ट ऑन ऑयल कंपनीज और फॉरेन बैंक्स। उसके अलावा कोई भी कंपनी हो, आप टॉय मैन्युफैक्चरर हो, आप यहाँ पे बुक्स पब्लिश करते हो, नो सेंट्रल टैक्स। हाँ, इनके जो ये वेरियस एमिरेट्स हैं जैसे कि अबू धाबी, दुबई, वेरियस और जो इनके एमिरेट्स हैं, आप कह लीजिए जो इनकी स्टेट्स है, वहां पर इनके टैक्स हो सकते हैं लोकल लेवल पर, मगर वो भी यूजुअली ना के बराबर होते हैं। घूम फिर के UAE सिर्फ लगाता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी सिर्फ 5%। तो वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स इन द वर्ल्ड आपको मिलेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। उस वजह से क्या हुआ है ओवर द ईयर्स कि जो भी मेजर कंपनी है जिसको बिजनेस करना है वेस्ट एशिया में, इवन गल्फ में बिजनेस करना है, कल को इंडिया पाकिस्तान में बिजनेस करना है, तो उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बना रखे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, क्योंकि टैक्स ना के बराबर पे करना होता है आपको। अब हिस्टोरिकली देखा गया है कि जिस देश में टैक्स बहुत ज़रा कम होता है वहां पर धीरे धीरे मनी लॉन्ड्रिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सिंस टैक्स अथॉरिटीज कंपनीज के पीछे इतना पड़ती नहीं है, लोगों को इतना हरास करती नहीं है, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर सोचते हैं कि नकली कंपनी भी बना लो, यहाँ पर बाहर से घूम फिर के किसी और देश से गुमनामी का जो पैसा आया है वो भी एक कंपनी में डाल दो और दिखा दो कि ये जी हमारी इनकम हुई है, और टैक्स तो आपको पे करना नहीं है उस पर। तो इसलिए देखिए बहुत सी इस पर रिपोर्ट छप चुकी है। रिसेंटली 2021 में टैक्स जस्टिस नेटवर्क, जो एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्रुप है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उसमें यह कहा था कि आज के समय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स हेवन, और अगर इसका कुछ किया नहीं गया तो बहुत ही बड़े स्केल पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक देश बन जाएगा UAE। ऑलरेडी एस्टिमेट किया जाता है कि कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स गलत तरीके से यहाँ पे लॉन्डर हो चुके हैं। और एक्चुअली मैं यहाँ पे सिंपली ये बता दूं,
अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इतनी बैकिंग ना होती जीसीसी कंट्रीज की, सऊदी अरेबिया की, इंडिया की, इजराइल की, यूएसए की, ये कब का ग्रे लिस्ट में पड़े होते, मगर अब तक ये बचते आए हैं। और देखिए, अब उम्मीद यही की जा रही है इनसे कि ये कुछ चेंजेस लाएंगे अपने टैक्स लॉज में। जिस तरीके से इनके देश में ब्लैक मनी घूम रहा है उस पर कुछ ना कुछ ये रोक लगाएंगे, नहीं तो एक टाइम पे आकर इंडिया, यूएस, इजराइल भी हार मान लेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, 6 साल महीने बिता लो ग्रे लिस्ट में, हम क्या कर सकते हैं, जब आप चेंज करने को तैयार ही नहीं है खुद को। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक डिजास्टर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी के लिए, जिसका नाम है दिरहाम। अभी के लिए आप अगर देखो तो एक यूएई दिरहाम की वैल्यू है 20 इंडियन रुपीज। आपने सोचा होगा होगी कुछ 80, 90, 200 के आसपास, मगर नहीं, सिर्फ 20 इंडियन रुपीज के आसपास है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर सकती है, लीरा की तरह गिर सकता है दिरहाम, अगर ये लोग ग्रे लिस्ट में चले गए तो। क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिसेंटली यूएई ने जो अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया में ये लोग मॉल बनाएंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका लिंक कहीं ना कहीं एफएटीएफ से है। कुछ ये लोग चाहते हैं कि इंडिया सेव करके रखे यूएई को। इसके बारे में देखो, मैं कुछ कंफर्मेशन से कह नहीं सकता आपको यहाँ पर, मगर डेफिनेटली यूएई आज के समय चाहेगा कि इंडिया, इजराइल, यूएसए, ये जो 3 देश हैं ये खुश रहें। और आप देखेंगे इन द फ्यूचर यूएई वेरियस एस्पेक्ट में इंडिया की हेल्प करेगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि एफएटीएफ की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये साल में कितनी बार मिलते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 3 इज द राइट आंसर। और कब कब मिलते हैं ये, इनका फिक्स रहता है फरवरी में, जून में और अक्टूबर में। तो अभी इनकी मीटिंग होगी फरवरी में। ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी, जो भी आपकी चॉइस का हो यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विचएवर यू वांट टू चूज। और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो 10-15 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो कॉम्बो में हमेशा आपकी सेविंग होती है, दैट इज़ वाई आई रिकमेंड द कॉम्बो पैकेज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का आप आराम से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।